आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। 2 बार नहीं मरना है। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। 2 राजा 13:20-21। अपने सेवकाई के दौरान एलियाह ने परमेश्वर की सामर्थ से 14 चमत्कार किए थे जो उन पर ठहरी रही थी। यदि नबी एलीशा को नबी एलियाह की आत्मा का 2 गुना मिला तो वह कम से कम 28 चमत्कार करना था। हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने केवल 27 चमत्कार किए थे। पुनरुत्थान के इस चमत्कार में उनकी हड्डियों को शामिल करते हुए 28वां चमत्कार किया गया। बाइबल के कुछ विद्वान इस चमत्कार के रिकॉर्ड को एलीशा पर ठहरी रहने वाले एलियाह की आत्मा के 2 गुणा के प्रावधान की एक सटीक सफल के रूप में देखते हैं। आइए कहानी पर वापस आते हैं। एक इजरायली व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसका शव शहर के बाहर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही यह अंतिम संस्कार जुलूस दफन स्थान पर पहुंचा, एक मोआबी आक्रमण करने वाले दल क्षितिज पर दिखाई दिए। सुरक्षा और संरक्षण केवल शहर की दीवारों के भीतर पाया जाना था और इसलिए इन पुरुषों के लिए जल्द से जल्द शहर वापस आना अनिवार्य था। यह उन्हें एक गंभीर दुविधा के साथ भ्रमित हो गए। इस व्यक्ति दमी के शरीर के साथ वे क्या करने वाले थे जिसे वे दफनाना चाहते थे। उनके पास उसे दफनाने का उचित समय नहीं था, इसलिए उन्होंने शरीर को जल्दी से दफनाने का फैसला किया और शहर की ओर भाग गए। उनके हड़बड़ी में उन्होंने सचमुच में व्यक्ति के शरीर को नबी एलीशा की कब्र में फेंक दिया। जिस क्षण शरीर ने नबी एलीशा की हड्डियों को छुआ, वह पुनर्जीवित हो गया और वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरा विश्वास है कि जब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा था तो उसने भी मोआबी लुटेरों को आते देखा होगा। वह खुद भी शहर की ओर भाग गया होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि उसके अंतिम संस्कार के लिए आए लोग भी सुरक्षा के लिए शहर की ओर भाग रहे थे। यह व्यक्ति भी सुरक्षा के लिए शहर की ओर भी भाग रहा है। मेरा विश्वास है कि यह व्यक्ति बाकी सभी की तुलना में तेजी से भाग रहा होगा क्योंकि वह 2 बार मरना नहीं चाहता था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दफनाने के लिए आए हैं लोगों के चेहरों पर क्या नजारा था? जैसे उन्होंने अपने मृत दोस्त को दौड़ते हुए देखा था। नबी एलीशा की हड्डियों के संपर्क में आने के बाद मरे हुए व्यक्ति का संदेश सरल है। परमेश्वर ने आपको छूने के बाद, आपके द्वारा उद्धार का अनुभव करने के बाद, परमेश्वर के साथ आपका सामना होने के बाद बस घूमने न जाएं, अपनी दौड़ लगाओ। वह सब बने जिसे परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बुलाया है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में मैं आपके नियुक्त दौड़ को प्रभावी ढंग से दौड़ने के लिए अनुग्रह मांगता हूँ। यीशु के नाम में मेरे खिलाफ काम करने वाले सभी धोखे, भटकाव को अग्नि से काट दिया जाए। मैं कबूल करता हूँ, मैं पाप के लिए मर गया हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ।